कहते हैं कि ताकतवर वही नहीं होता जो शारीरिक रूप से सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो, बल्कि असली ताकत उस व्यक्ति में होती है जो हर परिस्थिति में बुद्धिमानी से फैसला ले। जंगल के राजा शेर की यह कहानी हमें यही सिखाती है कि केवल बल से नहीं, बल्कि चतुराई से ही जीवन की बड़ी समस्याओं को हल किया जा सकता है। आइए इस प्रेरणादायक कथा को सुनते हैं, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि सच्चाई और झूठ से बढ़कर भी कुछ होता है। दोस्तों, एक बार की बात है, गहरे जंगल के बीचों बीच एक विशाल और शक्तिशाली शेर रणवीर का राज था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे और उसके सामने कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोचते थे। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। रणवीर को अचानक महसूस हुआ कि उसके शरीर से कुछ अजीब सी बदबू आ रही है। उसने कई बार खुद को सूंघा, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह बदबू वास्तव में उससे ही आ रही है या यह सिर्फ उसका भ्रम था। उसने सोचा, मुझे इस बारे में किसी और से पूछना चाहिए। संयोग से उसी समय एक सुंदर हिरण चंचल उधर से गुजर रहा था। शेर ने उसे रोका और गर्जना करते हुए पूछा, हिरण, क्या तुम्हें मेरे शरीर से कोई अजीब सी गंध आ रही है? हिरण सीधा साधा था। वह सोचने लगा कि सच बोलना चाहिए या नहीं, लेकिन वह डर के कारण झूठ नहीं बोल सकता था। उसने ईमानदारी से कहा, महाराज, हाँ, आपके शरीर से बहुत गंदी बदबू आ रही है। शायद आप कीचड़ में लौट कर आए हैं। यह सुनकर शेर गुस्से से आग बबूला हो गया। उसे लगा कि हिरण ने उसका अपमान कर दिया। गुस्से में आकर उसने हिरण को अपने तेज पंजों से मार डाला। पूरा जंगल सहम गया। फिर शेर आगे बढ़ा और उसने एक बंदर को देखा जो एक पेड़ पर बैठा झूला झूल रहा था। शेर ने बंदर से वही सवाल पूछा, बंदर, क्या तुम्हें मेरे शरीर से कोई बदबू आ रही है? बंदर समझदार था, लेकिन डरपोक भी। उसने सोचा, अगर मैंने सच कहा तो शेर मुझे भी मार डालेगा। इसलिए उसने झूठ बोलने का फैसला किया और बोला, नहीं महाराज, आपके शरीर से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी सुगंधित फूलों की घाटी से होकर आए हों। शेर यह समझ गया कि बंदर झूठ बोल रहा है। उसे झूठे लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। गुस्से में आकर उसने बंदर को भी मार डाला। अब शेर को समझ नहीं आ रहा था कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन। तभी उसकी नजर एक चालाक लोमड़ी चतुरिका पर पड़ी। उसने सोचा, ये लोमड़ी बहुत होशियार होती है, क्यों ना इसकी परीक्षा लूं। शेर ने लोमड़ी से भी वही सवाल पूछा, लोमड़ी, क्या तुम्हें मेरे शरीर से कोई गंध आ रही है? लोमड़ी ने अपने चारों ओर देखा। हिरण और बंदर की लाशें जमीन पर पड़ी थीं। वह समझ गई कि शेर किसी भी जवाब से संतुष्ट नहीं हो रहा है। अगर वह सच बोलेगी तो शेर उसे मार डालेगा, और अगर झूठ बोलेगी तो भी उसका हश्र वही होगा। उसने तुरंत अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया और जवाब दिया, महाराज, मैं कुछ दिनों से बीमार चल रही हूँ और मेरी सूंघने की शक्ति बिल्कुल खत्म हो गई है। इसलिए मुझे नहीं पता कि आपके शरीर से कोई गंध आ रही है या नहीं। बेहतर होगा कि आप किसी और से पूछ लें। शेर को उसका उत्तर सुनकर संतुष्टि मिली। उसने सोचा, यह लोमड़ी कितनी समझदार है, इसे मारने का कोई फायदा नहीं। और वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। इस घटना के बाद जंगल के सभी जानवरों ने समझ लिया कि सच्चाई और झूठ दोनों में फंसने से बेहतर है चतुराई से स्थिति को संभालना। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कई बार सच बोलना नुकसानदायक हो सकता है और झूठ बोलना भी खतरनाक हो सकता है। लेकिन अगर हम बुद्धिमानी से जवाब दें तो किसी भी मुश्किल परिस्थिति से बच सकते हैं। आप भी एक लोमड़ी की तरह समझदार बनिए। किसी के भी मामलों में मत पड़िए, क्योंकि अगर आप दूसरों के मामलों में पड़ेंगे तो खुद ही बलि का बकरा बन जाएंगे। इन सब फालतू बातों में मत उलझिए, बस अपने काम पर फोकस कीजिए। नकारात्मक चीजों को नजरअंदाज करें और अपनी जिंदगी खुलकर जिएं, उसे एंजॉय करें। इसलिए हमेशा सोच समझकर जवाब दें और बिना वजह दूसरों के मामलों में उलझने से बचें, क्योंकि समझदारी ही असली ताकत है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और रोचक और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो लाइक करें,
कमेंट में अपनी राय बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। धन्यवाद।